This conference will now be recorded. हाँ जी, आज आगे मूव करें या डाउट्स लो? डाउट ले लीजिए सर। डाउट डाउट है क्या वैसे? सर कॉपी पेस्ट का है सर, एक तो एक्सेल हैंडलिंग का सर। कॉपी पेस्ट का एक आपका है। हाँ, सर एक असाइनमेंट 4 में मतलब एज इन एक सेल का अगर हमें डेटा फेच करना है तो कैसे करेंगे, या ठीक है, पर्टिकुलर रेंज का? ठीक है। तो ये बताओ आप लोग, फिर आज अपना वही करते हैं, डाउट ही लेते हैं, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग जी। पेस वाइज वी आर गुड टू गो। पेस सही चल रहा है ना? जल्दी तो नहीं हो रहा? हाँ जी नहीं सर, वी आर गुड। अभी है ना थोड़ा फास्ट हो गया सर एक्सेल हैंडलिंग वगैरह में। यार। बाकी तो सही भाई पवन, ये बात मत करो यार। ये बात करते हो ना तो देखो, बहुत मेरे को बुरा लगता है। नहीं, आपने तो सर एफर्ट इतना लगाई, एक हम मिनट, लोगों होल्ड की ऑन, मेरी होल्ड ऑन, एफर्ट कम है होल्ड सर ऑन, ये। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। मेरे को कुछ लोगों की ये भी आई है कि थोड़ा ना हम स्लो चल रहे हैं। मैं किस लिए स्लो चल रहा हूँ? इसलिए चल रहा हूँ कि आप लोगों का सबका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। उसके बाद भी अगर हम कहें कि पेस तेज है तो वो थोड़ा सही नहीं है ना फिर। और बेचारे जो लोग जॉबलेस हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचो ना आप। जो क्लास के भरोसे बैठे हैं, जिनके पास पूरे 5 दिन होते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनका पर्सपेक्टिव भी तो लो ना आप। उनका सबका पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा यार। जिनके पास जॉब नहीं, अभिषेक पाल है बेचारा, क्लास के भरोसे बंदा, ये दर्पण है। इनको ये है कि भाई इनके पास 5 दिन पूरे होते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए। इनका भी तो लॉस हो रहा है, वो चीज, आप वो चीज भी तो देखो ना। जी जी सर, सॉरी सर, सॉरी। हाँ, थोड़ा सा भाई। मैं ऑल दो ट्राई यही कर रहा हूँ, पेस हम स्लो ही रखें, बट सबका पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। पेस हमारा बिल्कुल स्लो है, इस बैच का तो पेस मैंने बिल्कुल ही स्लो रखा हुआ है। हाँ जी दिव्या, आपने पहले भी शायद क्लासेस कहीं पे करी है, राइट? हाँ, नहीं सर। पेस वाइज कैसे चल रहा है? सर इट्स गुड। सही चल रहा है ना अनिरुद्ध भाई? सर बढ़िया है, मतलब जितना हम सही से सारी चीजें लेके चलेंगे उतना सही से ग्रैब अप होता है। हाँ। मतलब पवन ये भाई, नहीं कि जल्दी पेस की जल्दीबाजी में टेंशन ना बहुत लो। ही। पेस की टेंशन, यार इतने अच्छे अच्छे असाइनमेंट आपने करके भेजे और फिर भी आप टेंशन ले रहे हो। मेरे को तो समझ नहीं आती आपकी कि क्यों टेंशन लेते सर हो मेरे इतनी। साथ तो मेरे साथ टेंशन नहीं है, आपको तो साथ में कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं तो बस पहले बस, दिन से ही बिल्कुल बोल रहा हूँ टेंशन इसलिए। ना लो। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं ना, हर तरह के लोग हैं जो बेचारे क्लास के भरोसे हैं, उनका भी सर हम सोच भी के चलना होगा। सर हम भी क्लास के भरोसे ही है, मेरे पास पवन भी कुछ भाई, वो नहीं है। आपकी तो जॉब चल रही है, जिनकी जॉब नहीं चल रही उनका देखो, उनका पर्सपेक्टिव देखो ना। अब इसलिए मैंने दर्पण को आगे की वीडियो शेयर करवाई है, अभिषेक को आगे की वीडियो शेयर करवाई है, इसलिए करवाई है इन लोगों को, ताकि ये अपना आगे से पढ़ाई, आगे की पढ़ाई करते रहे। जी सर। टेंशन ना लो, पेस मैं स्लो ही रखूंगा। भाटिया जी है, भाटिया जी कैसे चल रहा है पेस वाइज? सर मैं वही बोलने वाला था। सर पेस बिल्कुल सही है, मैं नहीं कहूंगा स्लो है, फास्ट भी नहीं है, स्लो बिल्कुल। आप मतलब तरीके से चल रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है पेस। मतलब आपका जो मुझे वो बात सही लगी बिल्कुल। लोग ऐसे भी जिनके पास जॉब नहीं है, तो सर वही, उनको भी हाँ, मतलब, उनका भी जैसे देख के एग्जांपल चलना सर, पड़ेगा ना। राधिका थी हमारे ग्रुप में। हाँ राधिका जी। को उस पीरियड में 45 डेज में करना, तो आपने वीडियो शेयर करके एट द एंड ऑफ द डे शी गॉट 3 लैंड विद 3 जॉब्स। तो सर ठीक है पेस हाँ, मतलब। पेस तो ठीक चल रहा है। मैंने तो बल्कि आपसे तभी आगे की वीडियोस मंगवाई हाँ है। जी, हाँ जी दर्पण भाई, बिल्कुल मेरे को हर बंदे का पर्सपेक्टिव लेके चलना है। हर बंदा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं तो फ्री होता हूँ। हाँ हाँ। एक मिनट रुकना बस। एक मिनट रुकना प्लीज सब। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं।
चलो जी, डाउट में बताओ भाई, क्या क्या डाउट थे? एक तो था कॉपी पेस्ट था, और इसके अलावा असाइनमेंट 4 में रेंज रेंज डेटा, राइट या रीड? आंसर राइट राइट, आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू अगर रीड करानी है तो कैसे रीड एंड राइट न्यूमेरिक वैल्यू रीड राइट। और आपका दिव्या, आप भी कुछ कह रहे थे? पवन भाई आपका भी था कोई डाउट? सर यस, मेरा ये था कि कॉपी पेस्ट ही है, बट न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग बोथ डेटा है फाइल में, तो उन दोनों को हम कैसे ठीक है ठीक है ठीक है। डेटा। हाँ जी पवन, आपका क्या डाउट था भाई? कॉपी पेस्ट का ही था सर, दोनों में, एक्सेल में भी और सर इसमें भी, अपाचे में भी। ठीक है ठीक है। और बताओ, बाकी लोग बताओ भाई, डाउट सबके? शलाव? सर अगर टाइम मिल जाए तो सर, वो आपने जो लूप वाला वो कराया था ना, कंडीशन वाला सर, पेनाड्रोम में वगैरह वाला, वो एक अब बार यार सर वो भाई अगर एक बार अगर बताओ, पॉसिबल हो सर, पॉसिबल हो तो बोल रहा हूँ सर, नहीं हो तो कोई मेरे दिक्कत को नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो, पूरा एक सेशन उसी चीज के ऊपर हमने डिस्कस करा था, सारे के सारे असाइनमेंट। आप एक काम करना, जो आपका पैरेलल में एक बैच और चल रहा है ना इवनिंग में, उसमें जी अभी जी लूप के आज डाउट लूंगा, आप उसको अटेंड कर लेना इवनिंग में, जी 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 सर, जी ठीक सर। है ना? बाकी बताओ डाउट भाई लोगों। हाँ जी, बाकी डाउट बताओ। दीपशिका? भैया मेरा भी सेम वही था, कॉपी पेस्ट एक्सएलएस फाइल वाला। ठीक है भाई शलभ, और बताओ डाउट बाकी लोग। मेरा भी ठीक, वही था जो मैंने बताया अभी, हाँ जी, कॉपी तो पहले पेस्ट डाउट ही एंड लेता हूँ, कॉपी डाउट पेस्ट। ही ले रहा हूँ आज। हाँ, अमित भाई आपके कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं है कोई। ठीक है भाई। रघुवीर बाजी आपकी कोई डाउट? नहीं सर, फरहान? एज सच कुछ नहीं है। ठीक है रघुवीर जी। फरहान आप लोगों के कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं है। आपके? हाँ जी, ऋतिक भाई, रितु, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, दीपक सर, हाँ एक जी चीज हाँ जी आपके भाई। अभी नहीं, वो मैं पर्सनल आपको फोन कर लूंगा सर, जब आप कभी किसी सेशन में गिट का कराओगे ना, गिट कमांड और गिट से कोड कैसे चलता है सर, मैं मुझे बता वो दूं, क्लास अटेंड करनी है, वो जब भी आप ठीक है करोगे, ठीक है सर? ठीक है बढ़िया जी। तो पहले रीड एंड राइट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीड एंड राइट लॉजिक। दिस इज फॉर XLS file. Here we need to pass the source file, एक मिनट रुकना। Here we need to pass the destination file. हमने क्या करा? What we have done? What we have done? उस फाइल का कनेक्शन बनाया फाइल से, जिससे अपने को Connection डेटा लेना है, establish करा। राइट कराना हाँ, है। फिर सेकंड फाइल workbook wk workbook dot get workbook, workbook writable workbook, workbook dot create workbook, right? Now sheet wk dot get sheet, here index number, writable sheet wk1 dot create sheet, sheet name comma index number. Now fetch the row numbers of फर्स्ट फाइल विच इज टू बी, yes, fetch the row number and column number. Now execute the loop. This is the loop for which file, for which thing? for writing the
file 2. For row first source file. Yes, for row. For row, right? For row. This is the loop for Column. now. Here we will create the object of cell. J comma अनिरुद्ध, वो बात हुई थी उस बंदे से कल, उमेर से? सर मेरी बात तो हुई थी, लेकिन उसने मुझे बहुत मतलब शायद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद किया था। फिर बोलता है कि रात को कब अवेलेबल रहोगे। मैंने कहा भैया मेरी तो आज की रात तो पूरी की पूरी डैमेज्ड है, और आज का दिन भी पूरा डैमेज्ड है रिलीज के अच्छा। चक्करों में। तो मैंने हाँ उसको हाँ वही हाँ। कहा था, मैंने कहा भाई अगर तेरे को आना है तो तू तुरंत आ जा, 15-20 मिनट में वहीं देख लेता हूँ। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ये है कि भाई सॉरी भाई कि मैं अवेलेबल नहीं था, कहीं था बाहर। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन सर फिर भी ये चीज थी कि उसने आपको उस टाइम पे बोला, आपने मुझे फोन किया, मैं वेट कर रहा था, लेकिन अगला बंदा अवेलेबल नहीं है। हाँ 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 हाँ। सर ये थोड़ा वही सा थोड़ा होना सा, चाहिए। हाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यार। बिल्कुल सर। हाँ जी। So here what we are doing, instead of printing on the console, what we are doing, instead of printing on the console, what we are doing, सर लेबल में जे और कॉमा आई नहीं आएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, जे को आएगा। बस ये आपका रीड प्लस राइट का कोड है। उसके बाद wk.close और wk1.close। सर ये लेबल में लेबल j को माई c1 डॉट गेट कंटेंट, गेट कंटेंट फंक्शन है। c1 किसका है? ये c1 आपने सेल का ऑब्जेक्ट है। अच्छा c1 आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये राइट, ये फाइल 2 का ही है, राइट? फाइल 2 के, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर है रीड प्लस राइट का लॉजिक? Yes, sir. Excel का table. This is for XLS file. This is for XLS file. XLS file. XLS X के लिए सर एक चीज दूसरे वाले से चलने से पहले, जैसे कि हम सर ये भी करते हैं ना, राइट डॉट क्लोज भी करते हैं, तो हम डायरेक्ट अगर क्लोज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली राइट भी कर लेगा ना? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हाँ राइट भी है ना, फॉर सेविंग द फाइल। हाँ नहीं, इसमें आपका शायद क्लोज होगा डायरेक्ट। सर जो मैंने किया था उसमें मैंने ये जरूर लिखा है वहाँ पे, अच्छा, राइट हाँ डॉट। फिर ये होगा फॉर सेविंग द फाइल। ये तो रहेगा ये करना पड़ेगा। राइट करता है, फिर उसका क्लोज करता है। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो सर ऊपर तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यही है कि आपको सेम फॉर लूप के अंदर से डेटा निकालना और सेम फॉर लूप में ही आपको डेटा फेच कराना। बस 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 बस, we are using the same loop for reading and writing. Here also we will do the same. Source file, here we have destination. Now file reader, F1, file writer। सर इसमें तो वो होगा ना, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम आएगा ना? डबल एक्सेप्ट वाला चलेगा ना इसमें? सॉरी, इनपुट आउटपुट रहेगा, रीडर राइटर नहीं है। फाइल इनपुट स्ट्रीम। वो एक्चुअली ना एक्लिप्स में करते हैं तो थोड़ा हिंट मिलती है चीजों की। स्ट्रीम F1 फाइल आउटपुट स्ट्रीम, FO is equal to new file output stream। ठीक है। Now what we will use? XSF workbook, XS equal to new XSF workbook। Here we need to pass F1 FI,
I sorry. right? FI XSF Sheet. workbook XS1 is equal to new XSF workbook. This is for second file, destination file. Here we don't need to pass the FO, right? Now XSF sheet xt is equal to access dot get sheet at 0. XSF sheet xt1 is equal to xs1 dot create sheet. Here sheet name, that's it. Now fetch the number of Physical. get physical. Here I less than r I plus plus. XSF row xr xt dot get row I. Right now XSF row xr1 xt1 dot create row. Right, create row. Now we have created the object of XSF row class. Now this is the loop for row column xr dot get physical number of cells j plus plus. Now XSF cell, which object we are going to create? XSF cell xr dot get cell j. XSF cell xc1 is equal to xr1 dot create cell. Here j. Now right, हाँ जी, इतना क्लियर है सबको? सर जो फोर लूप में अपन ने xr डॉट गेट फिजिकल सेल्स डाला है सर, उसको अलग से भी बना सकते हैं जैसे अपन रो का बना बाहर से बाहर ले सकते हो इसको कह रहे हो? जी जी सर, इसको हाँ बाहर ले लो चाहे। अब यहाँ पे करो इंट c इज इक्वल टू, बस यहाँ पे c तक चला दो। हाँ जी, अब क्या करेंगे? xc1 डॉट सेल वैल्यू और यहाँ पे xc डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। किसी का डाउट? और उसके बाद लूप के बाहर क्या करोगे? प्लस xs1 तो गेट स्ट्रिंग वैल्यू से नहीं होगा आई थिंक। क्यों? पता नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था। टू स्ट्रिंग अगर डेटा किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का ना? डेटा स्ट्रिंग टाइप का या नहीं है? हाँ जी, तो चलेगा। स्ट्रिंग टाइप का है। हाँ तो चलेगा, तो श्योरली चलेगा। अगर टाइप अलग है उस केस में आपको स्विच केस लगाने पड़ेंगे। इन्होंने करा था दिव्या ने। तो मेरा टू स्ट्रिंग से चल गया था, वो यूज कर सकते हैं नहीं? हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, आप इसमें एक बार न्यूमेरिक को किस तरह से राइट करेंगे वो भी बता दीजिए। कौन सा? न्यूमेरिक डेटा को मतलब रीड तो करना आता है मेरे को, मैंने स्विच से रीड कर लिया था, बट उसे राइट कैसे करेंगे सेकंड एक्शन में वो बताओ। वो आपका ना यहाँ पे जैसे सेट सेल वैल्यू है ना, मेथड होगा जो आपका इंटीजर के लिए होगा, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होगा। एक बार आप चेक करना मेथड।
हाँ हाँ सर, गेट न्यूमेरिक वैल्यू तो आता है, न्यूमेरिक सेल वैल्यू तो वो गेट कर लेगा, बट हाउ टू राइट, राइट के लिए भी आप कह रहे हो मेथड होगा? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, बिल्कुल होगा। आप मैं यहाँ पे चेक अगर करती हूँ। देखोगे ना, हाँ, जैसे गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू है ना, वैसे ही सेट सेल वैल्यू में एक मेथड होगा श्योरली। ओके सर, मैं चेक करती हूँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं हाँ, आपको बता ठीक है, अब ठीक है। पूछूंगी। वैसे तो एक बार ये ओपन हो ही गया, एक बार अभी दिखाई देता हूँ। अब लेकिन यहाँ पे हमने अपाचे पोई की कहाँ डाली है वो देखनी पड़ेगी। डालिए सर आपने। हाँ जी, एबीसी प्रोजेक्ट में सर। अच्छा, एबीसी में, यहाँ पे एबीसी तो नहीं है। चलो एक बार कोई ना भी देख लेते हैं। इसमें डाल देते हैं कोई ना, डिपेंडेंसीज। न्यू क्लास एक्सेल राइट। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल कुछ दिख तो नहीं रहा है जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, अच्छा, बट नहीं है। हाँ एक बार आप भी देखो, शायद आपको भी आइडिया लगे, क्योंकि मैंने जो चेक किया उसमें तो नहीं है। सेट सेल इंटीजर से लेके तो नहीं है, स्ट्रिंग के लिए है। मे भी हो सकता है कि हमें बाद में डेटा निकाल के फेच करके अपने अकॉर्डिंगली टाइप पास करना पड़े। टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा डायरेक्ट तो फिर टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग को इंटीजर में पार्स कर देंगे, कन्वर्ट कर हाँ देंगे। सर, फिर तो यही होगा, फिर उसके लिए लॉजिक लिखना है कि वो कैसे बता क्या है। देता हूँ। जस्ट मैं बस मेथड देखने की ट्राई कर रहा हूँ। क्रिएट बुलियन डेटा है, डबल है, डबल डबल से चल जाएगा काम, डबल से चल जाएगा काम। हाँ सर, इससे चल जाएगा, ये देखो। बट ये साथ में डेसिमल वैल्यू भी लेके चलेगा। हाँ हाँ, जैसी भी वैल्यू है सेट कर देगा, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी जैसी भी होगी। सर अभी हमारी मतलब इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल नहीं है, तो भी वो डबल से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, हाँ मतलब हाँ, सेट डबल हो। डबल डबल से एक बार चला के देखना, डबल से चलना चाहिए। ओके ठीक है सर, क्योंकि रीड तो नहीं हो रहा था डबल से मैं। हाँ ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी। एक बार ट्राई करके देखना। ओके, हाँ जी। हाँ जी, और क्या डाउट था? ये हो गया हमारा रीड प्लस राइट। एक डाउट और था जो कि रेंज डेटा राइट। बस कुछ नहीं, उसमें आपको ना यहाँ पे लूप जो है ना, दीपशिका, हियर वी हैव टू चेंज द लूप। यहाँ पे जो लूप है ना, बस ये चेंज करना कंडीशन। these values while writing, these values will come as a input। देखो कुछ ऐसा, पब्लिक void write in a range int। तो स्कैनर क्लास से ले रहे थे।
हाँ जी, हाँ जी, आप यहाँ पे इसको जब कॉल करोगे obj.write in range, here you need to pass int rsc dot next int c sc dot next int. Now you can pass r comma c here, right? तो ये आप यूज करो कंडीशन में। ओके। एंड सर एक जगह ये हुआ था कि सेल नंबर मतलब वो 00 नहीं ले रहा था, 11 ले रहा था मतलब राइट करने के लिए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि 00 से स्टार्ट मतलब होता है फर्स्ट तो। सेल की वैल्यू 0 हाँ, सर ले नहीं रहा था। एक बार आप मेरे को कोड मेल करना, एक बार कोड चलो ठीक दिखाना है, मैं अपना। देखती हूँ एक बार ये। हाँ ठीक है, ठीक है। सर वैसे बेसिकली इसमें हमें एक इफ केस लगाना पड़ता है कि बस वो जब वो वैल्यूज आए तब उसी टाइम अंदर जाए, बाकी नहीं। हाँ 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 हाँ, या आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, जो लूप है ना, इंट आई 0 से लेके आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, और ऐसे ही जो कॉलम वाला होगा इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन सी जे प्लस प्लस। सर मैंने एक्चुअली किया क्या था कि मैंने रो और कॉलम तो अलग लिया था और इंट सी और इंट आर अलग लिया था, फिर बीच में इफ की वो कंडीशन नहीं, चेक कराई जरूरत नहीं, थी। राइट रेंज में आप आई और डायरेक्ट टी कर लो। हाँ, डायरेक्ट कर लो। अच्छा ओके, पर इससे नहीं होगा? जरूरत ही नहीं ना। आप ये देखो, आपको पता है 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो लूप आपको उस हिसाब से चलेगा ना। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। तो आज अपना जो टारगेट है, सबका क्या टारगेट है? सिंगल लूप, डबल लूप की असाइनमेंट, txt फाइल, xls फाइल, xlsx फाइल। कल एक स्ट्रिंग हैंडलिंग के करेंगे और नेक्स्ट सैटरडे से सेलेनियम और अनिरुद्ध आप लोगों का एपीएम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। सर टाइमिंग क्या रहेगी एपीएम की? वो मैं करूंगा, वो आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। सर सुबह रहा तो बेटर है। हाँ हाँ, वो मैं करूंगा, आपसे एक बार जी डिस्कस करूंगा। हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी, किसी का कोई और डाउट? तो जो दिव्या जी ने स्विच केसेस से, सॉरी प्लीज आप। तो वो दिव्या जी ने जो स्विच केसेस से किया है सर, वो आप बाद में बताएंगे सर? भाई जरूरत नहीं है आपको, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करी हैं, आप उसको जी रहने सॉरी। दो। हाँ, जी आप उसको रहने दो भाई, वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, आप रहने दो। जो आपको ये दिया ना, बस यही कर लो आप। वो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं दिव्या, तो है ना। बाकी मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, आराम से चीजें चलाऊंगा, उस चीज की आप बिल्कुल टेंशन ना लो। दीपक सर, एपीएम की क्लासेस आप ही लेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, कब से आप ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं सर? मैं नेक्स्ट सैटरडे से पार्टी जी कर देंगे। करो आप, करना, मैं करूंगा आपसे डिस्कस। ठीक है सर, ठीक है, करते हैं बात। ठीक है, तो यार ये काम आज। हाँ जी फरहान सर, ये डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन सर आप पढ़ाएंगे इसमें? आगे 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 रहेगा, हाँ आगे करेंगे। ठीक है यार, इतना ही रखते हैं आज, बस ये अपने डाउट्स क्लियर कर लो सारे के सारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। असाइनमेंट क्लोज करके आना है हर हालत में कल। हाँ ठीक है। क्या कह रहे हो अन्नू? देखिए पहले वाली एग्जांपल आपने बताई थी ना, रीड एंड राइट वाली, वो एक बार रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना अन्नू, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम है वो। एक बार आप रिकॉर्डिंग रेफर करो, कल कोई भी डाउट होगा ले लूंगा मैं अलग से। अच्छा मुझे था कि जो सेकंड वाला है उसमें फाइल रीडर में हमने फाइल क्यों दी एक्सपो? नहीं, फाइल रीडर की जरूरत ही नहीं है ना उसमें, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जरूरत है। एक बार आप रिकॉर्डिंग रेफर करो, शायद आपने लेट ज्वाइन करा है, एक बार रिकॉर्डिंग रेफर करना, और अगर कुछ आएगा डाउट मैं ले लूंगा आपका डाउट। ठीक है ना।
ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। आज ही अपना टास्क क्लोज कर लेना सब लोग। थैंक यू दीपक भाई। ओके जी, बाय। बाय। थैंक यू सर।